लो भाई लो, गर्मा गर्म चाय। तेरी नहीं है चाय, कीचू को चाय नहीं, कीचू की नहीं है चाय, नहीं कीचू की चाय नहीं है। कीचू को नहीं मिलेगी ना, पीयू को मिलेगी ना, ईचू को मिलेगी, रूही की चाय है बस। चाय पीनी कीचू को? हाँ बस। कीचू को चाय पीनी। अगर कीचू को चाय पीनी तो मम्मा के पास बैठ के पहले पढ़ाई करेगा बुक की, फिर कीचू चाय पिए। कहाँ है देखो, शकल दिखाइए अपनी। चेंज हो जा चेहरा पढ़ाई के नाम पे इसका। सारे जितना मर्जी एक्साइटेड हो ऐसा हो जाएगा जैसे किसी ने इसका कुछ छीन लिया हो। चलो भाई। तो जी देखिए, चाय वगैरह पीने के बाद मैं जा रही हूँ छत पे फोल्डिंग लेके। धूप निकली थी, कपड़े पड़े हुए थे, मैं कहा चलिए फैला देती हूँ। तीसरे दिन अच्छी खासी धूप निकल जाती है, फिर वही बादल हो जाता है। तो मैं कहा चलिए 2 दिन में जाके अब कपड़े सूखते हैं कहीं, तो मैं कहा चलिए मैं जो है कपड़े फैला देती हूँ यहाँ पे। तब तक बच्चे जो है अपना नीचे नहाएंगे धोएंगे, जो भी करना है सारे कर लेंगे। पीयू के डैडी भी नहाने धोने लगे हैं। तो मैं कहा चलिए मैं तब तक थोड़ी सी साफ़ सफाई हो जाती है, काम वगैरह हो जाते हैं जो भी है छोटे मोटे से सुबह सुबह के, तो वो मैं कर लेती हूँ। और आजकल धूप निकलते ही मतलब ऐसे भागते हैं सब के सब कपड़ों के लिए, जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो। मतलब वैल्यू समय पे ही मिलती है। गर्मियों में धूप की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन सर्दियों में धूप ऐसी लगती है वैसे बस मतलब धूप निकल गई तो खजाना ही मिल गया। ये है जी, टाइम रहते टाइम पे ही चीज़ों की कदर होती है, सेम वही है सबके साथ। तो खैर देखिए यहाँ पे मैं अपने काम कर रही हूँ ये, उसके बाद नीचे जाके थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करूँगी और उसके बाद मैं भी नहाऊँगी धोऊँगी। पीयू के डैडी नहा लिए हैं और वो कर रहे हैं नाश्ते की तैयारी। तो फ्रेंड जैसे मैंने बताया था सब हो गए हैं रेडी, बच्चे भी होने लग रहे हैं तैयार। और बच्चों की स्पेशल डिमांड पे मैं बना रहा हूँ कुछ अलग से यहाँ पे टेस्टी सा पराठा। और टेस्टी सा पराठे के लिए मैंने यहाँ पे क्या क्या लिया पहले मैं दिखा देता हूँ। आज जो कि बचा कुछ था डंगा सारा कुछ मैंने यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे ये है बथुआ, ये है धनिया, 1 प्याज, थोड़ी सी गोभी, और ये आलू, 2 हरी मिर्च और पनीर, और यहाँ अदरक। और ये मसाले जैसे डालते हैं वैसे हम इसको डाल के कर लेंगे मिक्स। तो जी स्पेशल के नाम पे मेरे लिए यही मेरे पास है, यही सामान जो बचा हुआ था सारे को मैंने मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे इसी के मिक्स वेज पराठे बनने होने हैं तैयार। तो शुरू कर लेते हैं एक एक चीज को यहाँ पे इस तरीके से इकट्ठा। तो देखिए यहाँ पे पीयू के डैडी ने पहले पनीर कद्दूकस कर लिया, उसके बाद बथुआ डाल दिया है, फिर उसके बाद पत्ता गोभी है। मतलब जो भी बची खुची सब्जियां घर में थी वो सारी उन्होंने यूज कर लिया है। हरा धनिया डाल दिया है, अदरक है, हरी मिर्चें हैं, आलू है 2-3 उबले हुए। तो होता भी है मतलब मिक्स वेज सा हो जाता है पराठा। अगर और गाजर वगैरह होती, पत्ता गोभी, शिमला मिर्चा कुछ भी, तो सारी चीज़ डालने के बाद पराठे अच्छे तरीके से बन जाते हैं। आलू अगर डाल दें उबले हुए तो ज़्यादा बेटर है, ताकि एक बाइंडिंग जो है स्टफिंग में वो अच्छी हो जाती है। तो लीजिए सारी चीज़ें इन्होंने मिक्स मतलब काट पीट ली हैं। उसके बाद अब ये डाल देंगे मसाले। वही हैं मसाले भी अपने, धनिया पाउडर हो गया, हल्दी होगी, मिर्च हो गया, नमक हो गया, और 1-2 चीज़ और इन्हें कुछ डालनी। मतलब और ये भी है कि पीयू के डैडी जो बनाते हैं मतलब बहुत टेस्टी बनाते हैं। और सबके हाथ की अलग अलग बात है। मैं भी बनाती हूँ, मेरे जो पराठे हैं उनका टेस्ट अलग आता है, ये जब बनाते हैं उनका टेस्ट अलग आता है। होती भी है, हाथ हाथ की बात है। और देखिए कहने ये भी है कि भाई सभी उन्हीं मसालों का इस्तेमाल करते हैं। हलवाई भी उन्हीं का ही, हम घर में भी उन्हीं का ही, सभी लेडीज़ भी उन्हीं का ही। लेकिन जब भी कोई और बनाता है खाना तो उसका टेस्ट अलग ही आता है। और पराठे तो पीयू के डैडी इतने अच्छे बनाते हैं। मुझे तो खुद पीयू के डैडी ने ही सिंगल पराठे बनाने सिखाए थे। जब मेरी शादी हुई मुझे सिंगल पराठे बनाने उस टाइम नहीं आते थे, डबल ही मैं बनाती थी। लेकिन पीयू के डैडी नहीं खाते थे सिंगल वो डबल पराठे, तो फिर मैंने भी सीखे हैं बाद में। तो देखिए यहाँ पे गोल गोल पराठे इन्होंने बनाने शुरू कर दिए हैं। और बस जब तक ये बनाएंगे मैं बच्चों के बाल वगैरह बना दूंगी। तो ये बनाने लगे हैं पराठे।
तो जी देखिए यहाँ पे मैं भी आ गई हूँ नहा धो के तैयार होके, बच्चों को तैयार करके, और मैं लगाने लगी हूँ नाश्ता। आप लोग भी आइए, नाश्ता कीजिए, और जो भी घर के मेरे आसपास रहते हैं वो कभी भी अगर आपका मन करता है आने का तो आइएगा ज़रूर। नंबर मैं मेल पे दे ही देती हूँ, जब भी आप लोग मांगते हैं मैं दे देती हूँ नंबर वहाँ पे, तो आप वहाँ पे कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं, आ सकते हैं। और मुझे खुशी होगी अगर आप लोग आएंगे, क्योंकि देखिए जी मतलब अपने लिए तो सभी करते हैं। बहुत बार होता है कि जो लोग हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट होते हैं या इतनी वैल्यू करते हैं, हम उनके लिए कुछ कर पाएँ। तो देखिए बस यहाँ पे पीहू के डैडी ने भी नाश्ता कर लिया, बच्चों ने भी कर लिया, मैं भी करने लगी हूँ। चाय बनने के लिए मैंने रखी थी, तो चाय लेके आए हैं ये बाद में, क्योंकि चाय दही के बाद मुझे बहुत ज़रूरी है, मैं नहीं तो मेरा गला ख़राब हो जाता है। उसके बाद नीचे का समेट के किचन विचन आ गई हूँ मैं छत पे, कपड़े पलट दूंगी जिससे कि जल्दी जल्दी सूख जाए। धूप तेज़ निकली हुई थी तो सुनीता भी आके कपड़े धोएगी, तो मेरा ये था, मैंने कहा उसके आने से पहले मैं जो कपड़े हैं वो धो दूँ, और ये सारे काम सुनीता के आने से पहले के ही हैं। तो ये मेथी ली थी मैंने और बथुआ लिया था, और सर्दियों में ये चीज़ें मेरे पास मिलती ही मिलती हैं, ज़्यादातर मैं यही बनाती हूँ, पत्तेदार सब्जियाँ। और उसमें भी आप लोग कहते हैं कि मैं हरी सब्जियां नहीं बनाती, तो सारी चीज़ ऐसी है। देखिए सर्दियों में जितनी चीज़ आती है, गोभी आएगी, गाजर आएगी, पत्ता गोभी है, मटर है, मेथी है, आलू पालक भी बनाते हैं। मतलब मोस्टली ऐसी चीज़ है कि आलू सबके साथ ही जाता है, उसमें फिर आप लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ आलू ही आलू बनाती हूँ। और देखिए एक दूसरी बात वही है कि बनाने का तरीका शायद आप लोगों का अलग हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ मोस्टली सारी ही चीज़ों में आलू डाला जाता है, जो भी ये है। जैसे कि मैंने बताई गाजर है, पालक है, मेथी है, या कुछ भी मान लीजिए, तो बस वही है। तो देखिए यहाँ पे मेथी बथुआ मैंने साफ़ कर दिया, फिर जो कपड़े सूख गए थे उनको मैं साथ के साथ ही तय करके यहीं पे रख ले रही हूँ। मैंने कहा नीचे जाके फिर पड़े रहेंगे, अभी टाइम था तो यहीं के यहीं कर देती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि काम साथ के साथ ही हो जाएं, लेकिन फिर भी कई बार पेंडिंग रह ही जाते हैं। तो देखिए जी कपड़े मैंने कर दिए हैं तय, अब उसके बाद इन सारों को मैं लेके जाऊँगी नीचे। तो जी नीचे आ गई थी मैं काफ़ी देर पहले, उसके बाद सुनीता ने आके अपने काम वगैरह किए सारे कुछ, और अब वो बना रही है मेरे बालों की चोटी। और सबसे अच्छी बात मुझे उसकी लगती है, अगर मैं उसे मना भी करती हूँ ना तो भी वो मुझे पूछती है जाते हुए, दीदी मैं आपके बाल बना दूँ। उसको मतलब बहुत शौक है, होती है देखिए कई बार लोगों को शौक होता ही है। और वो मुझे कह भी रही थी, दीदी आपने मुझे करवा चौथ पे नहीं बुलाया, मैं करवा चौथ पे आती आपके बाल बनाती। मैंने सोचा हुआ था, आपने फ़ोन नहीं किया, मैंने इसीलिए नहीं किया। मैंने कहा भाई देखे त्योहार है अपना, अगर वो आती है मेरे पास तो एक अलग चीज़ है, तब मेरा मतलब ढेठ सा बन पड़ता था उसको बुलाने का। लेकिन जब वो मेरे पास नहीं थी इस बार करवा चौथ पे, तो मेरा फिर बुलाने का भी उसको नहीं हुआ, क्योंकि वो काम भी करती है, और जिस त्यौहार देखे सभी के ही ऐसे ही होते हैं। तो फिर मैं कहा चले कोई नहीं, आगे अभी काफ़ी है, मेरी एनिवर्सरी आने लग रही, बर्थडे आने लग रहा है, और काफ़ी सारे मतलब आगे है। तो उसने ऑलरेडी ये बोला हुआ है कि दीदी मैं आपका ये करूँगी, मैं आपका वो करूँगी। मैंने कहा चल कर लिए बहन, तुझे जैसा करना। और देखिए मेरे बाल ना और लंबे लग रहे, जैसे उसने चोटी की है ना, तो काफ़ी लंबे लग रहे हैं। तो जिसके बाद यहाँ पे जो मैंने मेथी साफ़ करी थी वो मैं लेके आ गई हूँ, और आज मैं मेथी बनाने वाली हूँ बहुत ही अलग तरीके से। और आप लोग भी ट्राई कीजिए कि अगर आप खाते हैं या बनाते हैं, सच में बहुत टेस्टी लगते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने बनाई है और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये खाने में इतनी ज़बरदस्त लगेगी। मतलब पनीर भूल जाओगे आप इसको खाने के बाद ना, कि पनीर कैसा होता है। हालांकि हम इसमें कर रहे हैं पनीर का ही इस्तेमाल। एक गुच्छी के लगभग मेरे पास मेथी थी, और ये 200 ग्राम के लगभग मेरे पास पनीर है। और आज मैं बना रही हूँ मेथी और पनीर की सब्ज़ी। मेथी साफ़ कर ली है, पनीर काट लिया है, उसके बाद छोंक के लिए प्याज ले ली है मैंने, लहसुन नहीं लिया है, सिर्फ प्याज ली है 2-3, और टमाटर लिए हैं। टमाटर मैं एक ही डाल लूँगी, क्योंकि एक टमाटर जो है वो खट्टे से आते हैं, तो खट्टापन ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता सब्ज़ी में। अब देखिए यहाँ पे तेल में मैंने डाल दिया है जीरा और मेथी दाना, चटकने के बाद डाल दिए हैं प्याज डाल दी है उसमें मैंने। प्याज जब तक भुनती है अच्छे तरीके से, टमाटर काट लूँगी। मतलब तैयारी करती ही रहती हूँ मैं, खड़ी खड़ी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो यहाँ पे प्याज भुनती है जब तक, तब तक मैं टमाटर चॉप कर लूँगी, और उसके साथ साथ उधर क्या बोलते हैं उसको, मेथी भी मैं काट लूँगी। तो देखिए टमाटर
मैं भूल जाती हूँ चीज़ों को। मेथी मैं काट ले रही हूँ और छोंक भी हमारा जो है वो इधर हो गया है, बारीक बारीक मैंने मेथी काट ली है। और अब जब छोंक हो गया है तो उसमें वही अपने बेसिक से मसाले मैं डाल दूँगी। यहाँ पे हल्दी गई, देगी मिर्च गई, लाल मिर्च पाउडर गया, धनिया पाउडर गया, और यहाँ पे अब मैं डाल दूँगी साथ के साथ ही जो टमाटर मैंने चॉप किया है एक बारीक सा वो, और साथ में डाल दूंगी नमक। यहाँ पे मैंने एक चीज़ और इसमें मिक्स की है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये है, देखिए मावा, मेरे पास मावा निकला हुआ रखा था और ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और इस मावे ने इस सब्ज़ी का टेस्ट इतना बढ़ा दिया जिसकी कोई मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपके पास मावा नहीं है तो मिल्क पाउडर लीजिए, उसको दूध में मिक्स कीजिए और वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेम वही फ्लेवर आएगा जो कि मावा डालने का आता है। हालांकि मावे का अलग होता है, मिल्क पाउडर का अलग होता है, लेकिन आप उसको इसके क्या बोलते हैं, मावे की जगह मिल्क पाउडर को यूज कर सकते हैं। तो देखिए ग्रेवी हमारी काफ़ी अच्छी तरह पक गई है। थोड़ा सा और मैं इसको पकाऊंगी और उसके बाद यहाँ पे मैं डाल दूंगी मेथी। और अब इसको भी मैं थोड़ी सी देर पकाऊंगी जिससे कि मेथी जो है वो बहुत अच्छे से गल जाए। कच्ची नहीं रखनी है, हमें पकाना है इसको। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको 2-3 बार खोल के भी देख रही हूँ, मैंने कहा कैसी है। थोड़ी देर आप इसको ढक के पकाइए, उसके बाद खुली सब्जी आप पका सकते हैं आराम से। तो जब तक सब्जी पकती है तब तक मैं इधर अपना जो आटा है वो लगा लेती हूँ ताकि वो भी सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए आटा मेरा लग गया है और सब्जी भी मेरी तैयार हो गई है। और पकने के बाद कितनी गाढ़ी ये सब्जी हमारी हो गई है। तो देखिए सब्जी हमारी हो गई है बन के तैयार। और अब मैं साथ के साथ बना दूँगी रोटियाँ। तो जी रोटियां भी मेरी बन गई है, खाना मैं लगाने लगी हूँ। बच्चे हैं यहीं पे, पीहू के डैडी भी आ गए हैं। बच्चों को फिर ट्यूशन जाना है तो उससे पहले ही मैं यहाँ पे सारे जो मतलब खाना वगैरह जो भी मेरा काम रहता है वो मैं निपटा ले रही हूँ। अभी मैं लगा रही हूँ खाना अपने लिए और बच्चों के लिए, और उसके बाद मैं अपना किचन समेट दूँगी। बर्तन जो है वो शाम के टाइम आती है सुनीता, 4 साढ़े 4 भी आ जाती है, 5 भी आ जाती है। तो उसके आने से पहले ही मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे बच्चे खाने लगे हैं खाना, और पीहू के डैडी को सब्ज़ी इतनी पसंद आई कि उन्होंने 2 बार लेके सब्ज़ी खाई है। तो आप भी इसको ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपकी सब्ज़ी कैसी बनी है। तो जी खाना वगैरह हमने खा लिया। पीहू के डैडी लगी रहे, इतनी पसंद आ रही सब्ज़ी पीहू के डैडी को, हमने सारों ना खा लिया। आज कुछ अलग सा ट्राई करा है तो उसका टेस्ट आवे, अलग सा है ना, मजा आवे। और साथ में लड्डू तो इनके खैर फेवरेट हो रहे हैं। मम्मी मावा भेजेगी गांव में तो ये लड्डू ही बना दूंगी, उसके मेरे को पंजरी तो बनती नहीं लड्डू मत बनाओ, रसगुल्ले बनाओ। रसगुल्ले बेटे इस मावे के फिर बनते नहीं, वे खराब हो जाए। देखूंगी मैं, अभी तो मावा तो रखा थोड़ा सा, जैसा भी होगा देखूंगी टाइम पे। तो जी 2:30 बज गए, बच्चों के जाने का टाइम हो रहा ट्यूशन में, बच्चे जाएंगे ट्यूशन। मैं भी सोच रही थोड़ी देर होया हूँ उधर आंसू के पास, हो क्या आऊँ, मतलब पड़ी पड़ी सी बोर सी हो रही थी। मैं कहा चलो आऊँ। अब क्या हो रहा है कि जैसा थोड़े से दिन या 1-2 दिन मैं कहीं नहीं मिलती या बात नहीं करती तो जानो डिप्रेशन सा होने लगा मुझे। तो बस इसी वजह से मैं कहा चलो भाई चलते ही है, क्या फ़ायदा डिप्रेस हो के। और ये देखो सुनीता देवी ने मेरे बालों का हेयर स्टाइल बनाया बैक से, तो ऐसा है, पता नहीं क्या बनाया, मुझे भी नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा होगा। तो खैर चलिए जी, जो भी है। पीहू के डैडी भी खाना खा लेंगे, कृष्णा, रूही और पीहू तीनों जाएंगे ट्यूशन। तो बस चलिए चलते हैं, और इस वीडियो को रोकती हूँ मैं यहीं पे ही। और वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। उसे चढ़ गया सैम पर पढ़ाई का नाम का। राधे राधे, राधे राधे, बाल बादू लाओ ये ढंग से है।